Hello, hi guys, my dear friend. How are you? I hope you are the good, and also I am very fine, and I am fine too. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का आपका टॉपिक होगा कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन, अगर मैं हिंदी में बोलूँ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन इन हिंदी, तो समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को पूरा कर देना, समुच्चय। और बोधक का अर्थ होता है बोध कराना। तो किसी भी सेंटेंसों को, वाक्यों को, फ्रेज को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को या दो वर्ड को जो जोड़ता है वह कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन का अर्थ होता है समुच्चय बोधक। हम देखते हैं कि कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, जिससे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाक्य में कंजंक्शन का मैं यूज कैसे करूं। और स्पेशली इन स्पोकन यू कैन वॉच इन दिस टॉपिक अबाउट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू फाइंड कंजंक्शन, you will always confuse about conjunction and based on conjunction. That's I try to understand good well, and you also try understand about conjunctions. That's come to the points. Let me start. Conjunction, समुच्चय बोधक। Conjunction, what is conjunction? Definition: कंजंक्शन इज द वर्ड, सो सेट ऑफ अ वर्ड, यानी शब्दों का एक ऐसा सेट है, ऐसा ग्रुप भी कह सकते हैं, ऐसा ग्रुप है जो वर्डों को जोड़ता है और यह कोऑर्डिनेट वर्ड इन द सेम क्लॉज, और सभी सेंटेंसों को जोड़कर और वाक्यों को पूरा करता है। इसका नोट है, जैसे शॉर्टकट में कंजंक्शन अगर आपको याद रखना है तो यू कैन से सच एज इट शॉर्टनेस द सेंटेंस विदाउट अ चेंज इन मीनिंग और सेंस। यानी कंजंक्शन वह है जो सेंटेंस को पूरा करता है बिना मीनिंग और चेंज को, बिना मीनिंग और सेंस को चेंज किए हुए, है ना। ये सेंटेंसों को शॉर्ट करता है और मीनिंग भी नहीं बदलता है। हम देखेंगे कि here is given conjunction almost 25-30. next will be indicate next video। आप देखेंगे कि यहाँ एंड से शुरू है, अब मैंने प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के लिए तक लिखा है। आप देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आए दिन डेली यूजेज सेंटेंस होते हैं, जो आए दिन हम सुबह से शाम तक देखते हैं, वही ये सेंटेंस है। बेशक इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं अभी बताऊंगा। और इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज एक एक पॉइंट का यूज करने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने और समझाने का तरीका, अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी मैं बताऊंगा कि इसे कैसे आप यूज कर सकते हैं स्पोकन में। तो देखेंगे यहाँ है पहला मेरा एंड। ये एक छोटा सा वर्ड है जो सब जानते हैं। एंड का अर्थ होता है और, है ना। जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम, है ना, दिल्ली एंड मुंबई, ऐसा, है ना, और के लिए। इसी से रिलेटेड एक होता है ओ आर, और इंग्लिश का, जिसका अर्थ होता है या। जैसे इफ यू यूज से सच यू मे टेक दिस बुक और दैट, आप ये बुक ले सकते हैं या वो ले सकते हैं, तो या, है ना, और के लिए। बट देखिए इसका अर्थ होता है लेकिन, बल्कि, किंतु भी होता है, किंतु, और सिवाय भी होता है बच्चों, सिवाय और अलावा भी होता है। देखिए यहां तक समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि मैं सब कुछ खा सकता हूं सिवाय चिकन के, मैं कहीं भी जा सकता हूं, है ना, रामू के घर के अलावा, संतोष के घर के अलावा, तो बट का अर्थ ये भी होता है सिवाय और अलावा, बल्कि, लेकिन, तो आप जानते हैं। for as, because, since। बालक ये फोर, एक तो आप फोर और सिंस देखेंगे जब आप किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, या कुछ भी, जहां समय के साथ से लगा होता है, सिंस और फोर
सिंस फिक्स के लिए और फॉर अनफिक्स के लिए यूज करते हैं। इसका भी सारी पूरा मैं देता हूं, लेकिन यहां पे क्योंकि होगा, ये क्योंकि या चूंकि, क्योंकि या चूंकि के लिए आप एज, बिकॉज, सिंस भी देंगे। नेक्स्ट ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज। आप सभी ये जानते रहते हैं कि आई एम ऑल्सो फाइन, आप हमेशा बोलते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, बट इवन का भी अर्थ होता है भी, इधर का भी, टू का भी, एज वेल का भी, सभी का अर्थ होता है भी। शर्त क्या है कि ये कहाँ यूज होता है, इधर निगेटिव के लिए यूज होता है, इवन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए यूज होता है, टू सेंटेंस के लास्ट में होता है, इवन सेंटेंस से पहले होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में इवन यूज नहीं हो सकता है। तो ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट आगे मैं बताऊंगा और आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ आप मैक्सिमम कंजंक्शन को देखिए और इसके मीनिंग को देखिए कि इसका मीनिंग क्या है। पहले इसका मीनिंग पकड़िए। कभी भी रेत की इमारत नहीं बनता बालक, है ना। आपका जो है नींव पहले मजबूत होना चाहिए कि कंजंक्शन को कितने हैं, जानेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे, रूल्स है, फिर प्रैक्टिस सेट आएगा। यहां देखेंगे हम सो, हिंस, हिंस फॉर, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, इन सभी का अर्थ होता है इस सभी का। देख लीजिए आप, सो हिंस नहीं बल्कि हिंस फॉर, दैट्स व्हाई, दैट्स द, सभी का। यहाँ एज, देखिए ये आपने यहाँ एज माने भी पढ़ा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज जो है ना, और एक एडजेक्टिव है। एक एज का मीनिंग होता है उतना और एक एज का मीनिंग होता है जितना। और यहाँ पे एक एडजेक्टिव कुछ भी लगा दे, गुड, ब्रेव, है ना, जैसे उतना काला, जितना तुम, एज ब्लैक, एज यू, उतना हैंडसम, जितना ओ, he as handsome as they, he, she, कोई भी नेम, उतना जितना, या सीधा में बोलना लगा उतना लंबा जितना राम हो, उतना अच्छा जितना हो, उतना अच्छा ये, तो ये इसके लिए यूज करेंगे एज। फिर एज आ गया, फिर एज का मीनिंग होगा के नाते, के नाते, के तौर पर, के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर, है ना, इट्स माई ड्यूटी एज अ टीचर, यह मेरा कर्तव्य है टीचर के तौर पर, है ना। आई एम वर्किंग हियर एज अ लेबर, मैं यहाँ काम करता हूँ एक लेबर के तौर पर। तो एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही, एज फार एज, जहां तक, अल्थो, थो, इवन इफ और इवन थो, यद्यपि, यद्यपि, तथापि या हालांकि, आप हालांकि भी बोल सकते हैं, हालांकि, तथापि। क्या देखेंगे, देन, अल्सो, इवन, देन, येट, स्टिल, हाउएवर, है ना, फिर भी, फिर भी, फिर भी, सबका मीनिंग होगा फिर भी। जैसे हालांकि मैं गरीब हूं फिर भी मैं तेरा मदद करूंगा, तो आप बोल सकते अल्थो, थो, इवन इफ, इवन थो, है ना, इवन इफ आई एम पुअर स्टिल आई विल हेल्प यू विद मनी, मैं गरीब हूं फिर भी मैं आपका पैसों से हेल्प करूंगा। तो इन दोनों वाक्यों के लिए आप इन दोनों का यूज करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट में भी देखेंगे। यहां सच, जैसे, है ना, सच, ऐसे, ऐसे, ऐसा, सच, है ना, सच एज, है ना, जैसे कि, जैसे कि, सच एज, जैसे कि, जैसे आई हैव मेनी थिंग्स, अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर, अ वॉच, अ बोतल, इटीसी, मेरे पास बहुत सारी चीजें जैसे कि घड़ी, है ना, फ्रिज, टेबल फैन, फैन, इटीसी। एक सच अवे, इस तरह से,
इस तरह से, है ना, वह इस तरह से बात कर रहा था। He was talking in a such a way, जैसे कि, तो जैसे कि के लिए आप as if लगा दो, as if he is my boss, वह मेरा जैसे कि बॉस हो, ऐसे बात कर रहा था। प्रैक्टिस से देखेंगे और अच्छे से। as if, as though, मानो या जैसे कि, मानो या जैसे कि, इधर और, या तो ये या तो वो, या तो मैं जाऊंगा या तो वो जाएगा, ऐसे वाक्यों के लिए आप इधर और का यूज करेंगे। या तो ये या तो वो, नीदर नॉर, ना तो ये ना तो ओ, नकारात्मक, नॉर नीदर, है ना, ओ भी नहीं या नहीं, नहीं ओ भी नहीं, स्पेशल केस है इसका बच्चों। नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, जैसे कहते हैं, है ना, I haven't a car, not only but also I have many things. He had not only a car but also a bus. उसके पास कार न केवल बल्कि बस भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। इफ, अगर, आप देखेंगे इस अगर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन यह जो है कैसे कैसे यूज होता है सिंपल पास्ट के साथ, फिर विल को लेकर, है ना, इमेजिनरी सेंटेंसों को लेकर, ऐसे में देखिए लेट और शुड, ये सारे इंपोर्टेंट कंजंक्शन है बच्चों, सारे कंजंक्शन। जब आप इफ यू वाना स्पीक good English and good skills according to that it is need and must need for yourself, यह आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटफुल चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ये कंजंक्शन है, बिना कंजंक्शन का यू कांट नेवर इंग्लिश स्पोकन एंड इंग्लिश लिटरेचर विदाउट कंजंक्शन हेल्प। ठीक है, बिना कंजंक्शन के आप इंग्लिश अच्छा बोल ही नहीं सकते। आप इनका प्रैक्टिस से देखेंगे कि कितना बढ़िया आ रहा है। बस आप गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी को जरूर देखते रहे अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट जहां से आ जाता है वहीं पे शुड लगता है, और लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। जैसे मैं बोलता हूं कि सही एड्रेस लिखो, है ना, वरना या कहीं ऐसा न हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। तो वरना बोलेंगे तो अदरवाइज लगेगा, लेकिन सही से पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस, है ना, कहीं, है ना, ऐसा न हो कि द लेस्ट कुरियर कहीं और चला जाए, कुरियर, है ना, गो समवेयर एल्स, कुरियर कहीं और चला जाए। तो ऐसे के लिए कहीं ऐसा न हो कि के लिए आप लेस्ट यूज करते हैं और उसी में शुड आता है। अदरवाइज और एल्स, है ना, और एल्स, है ना, अदरवाइज और एल्स, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि या मानो ही, है ना, सो दैट ओ भी, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, यहां पे आपने देखा अदरवाइज है, इसका वरना भी, वरना आप कह सकते हैं, वरना, है ना, सो दैट वो भी, प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग, इसका अर्थ होता है शर्त यह है कि, शर्त यह है कि, है ना, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, है ना, शर्त यह है कि, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड, है ना, यू विल बी, यू विल नॉट या वोंट आस्क सम अदर एल्स, आप किसी भी या किसी समवन एल्स, किसी के बारे में भी आप नहीं पूछोगे, इसके लिए आप प्रोवाइडेड। शर्त यह है कि, या आप इसको बशर्ते भी कह सकते हैं, बशर्ते, शर्त यह है कि बशर्ते,
मैं तुझे पढ़ाऊंगा बशर्ते कि तुम अच्छे से पढ़ो। बच्चों है ना, ये आपका कंजंक्शन का मीनिंग रहा है ना, और ये कंजंक्शन का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में एक एक कंजंक्शन का कम से कम 5 5 7 जो इंपोर्टेंट सेंटेंस है वह मैं लेकर आऊंगा, और इन्हीं कंजंक्शनों पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस निर्धारित होते हैं और बोले जाते हैं। तो बच्चों पहले कंजंक्शन को देख लीजिए, कंजंक्शन के मीनिंग हिंदी में भी जानना है तो जान लीजिए, मैं लिख दिया हूं। कंजंक्शन के डेफिनेशन को जान लीजिए, कंजंक्शन को यूज कैसे किया जाता है ना, हाउ विल यू यूज conjunction in English spoken, है ना। I will try to understand tomorrow about conjunction routine and conjunction uses। आप अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्तों, और जुड़े रहें आफ्ताब आलम से अच्छे इंग्लिश के लिए। Have a nice day and thank you a lot. Watch this video. Thank you.